कि स्वामी प्रसाद मौर्य ओवैसी को बहुत जल्द मिलने जाने वाले हैं। क्या ये बात सही है कि ओवैसी साहब से मुलाकात करेंगे? दो कौड़ी के लोगों का मैं जवाब नहीं देना चाहता। जो धूम हिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इर्द गिर्द मढ़ाते रहते हैं, मैं पद के पीछे नहीं चलता हूँ। पद को मैं लात मारता हूँ। विचारधारा मेरी खाती है और विचारधारा की भी राजनीति करता हूँ। दिल्ली से भी भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तब भाजपा वालों को अपनी औकात का पता लगेगा। जो संविधान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, वो हमको क्या प्रमाण पत्र देंगे? वो पहले अपने गिरेबान में जाके देखें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। कुशीनगर लोकसभा सीट की सरगर्मियां बढ़ा दिए हैं। तमाम सारे सवालों पे बातचीत होगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। कुशीनगर लोकसभा सीट पर क्या मुद्दा होगा इस बार का चुनाव लड़ने का? देखिए, कभी भी सही मायने में चुनावी मुद्दे लोगों की स्थानीय और क्षेत्रीय समस्याओं तथा विकास की प्राथमिकताओं के साथ बात आगे बढ़ती है। हमने बहुत पहले जब कुशीनगर में कदम रखा था तो नारा दिया था कि जर्रे जर्रे पर विकास होगा, जन जन का सम्मान होगा। और हमने लगातार 3 बार विधायक, मंत्री या नेता विरोधी दल के रूप में हमने न केवल अपने वादे को केवल परोना में लागू किया, बल्कि पूरे जनपद में मेरे आने के बाद चाक चौबंद सुंदर अच्छी चौड़ी सड़कें बनी। जबकि मेरे आने के पहले मुख्यालय की सड़क गांव की सड़क से भी बदतर थी। हमें याद है जब पहली बार आया था तो कुशीनगर से परोना की दूरी तय करने में हमको 50 मिनट लगा था। परोना से पिपरा जाने में हमको 1 घंटा का समय लगा था। सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई थी। और पहली बार यहाँ विधायक बनने के बाद जब शुरू में मैं आया तो 450 करोड़ रुपया का पैकेज केवल सड़क निर्माण के लिए लाया था, जिसमें पूरे जनपद में सड़कों पर बड़े पैमाने पर काम हुआ। न केवल परोना विधानसभा क्षेत्र बल्कि जनपद की 7 विधानसभाओं में अच्छी सड़कें बनी। सरकार हमारी थी, बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण हुआ। आप विकास की तो बात कर रहे हैं कि चारों तरफ से मैं विकास किया, लेकिन वही एक वक्त है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम आता है तो लोग कहते हैं कि हिंदू विरोधी नेता। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के इसके पहले सांसद थे और भारतीय जनता पार्टी फिर से उनको टिकट दी है, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये क्या लड़ेंगे, ये धर्म विरोधी नेता हैं। देखिए, जो धर्म की परिभाषा नहीं जानते वही हमको धर्म विरोधी कहेंगे। शेख चिल्ली बघाड़ने वाले लोग धर्म के नाम पर किसी को गाली देना, किसी को नीच कहना, किसी को अधम कहना, किसी के साथ सौतेला व्यवहार करना, किसी को अपमानित करना, महिलाओं को प्रताड़ित करने की बात करना, अगर यही धर्म है तो ये धर्म उनको मुबारक हो। स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे दकियानुसी का विचार, ऐसे दकियानुसी विचारों का लगातार विरोध करते रहें, आगे भी करते रहेंगे। ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। अभी आप आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, वो मुझको सर्टिफिकेट देंगे कि मैं धर्म विरोधी हूँ। इसलिए पहले उनको अपने गिरेबान में झाँक के देना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं। मैं तो इस देश में आपसी सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे। हमारे देश का कल्चर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। और ये लोग भाईचारे को तार तार करना चाहते हैं, इंसानियत का कत्लेआम करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम को 2 खेमों में बांट करके उनकी लाश और उनके खून खराबे पर सत्ता हथियाना चाहते हैं। ऐसे लोग हमको सर्टिफिकेट देंगे। ये चीज़ जब आप भारतीय जनता पार्टी में थे उस वक्त आपको याद नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी जाति के नाम पर बांट रही है, हिंदू मुस्लिम के जैसे यहाँ ये फिरका परस्ती और भेदभाव का पता लगा, मैं मंत्री पद से रहते हुए बीजेपी को छोड़ा था। मैं पद के पीछे नहीं चलता हूँ। पद को मैं लात मारता हूँ। विचारधारा मेरी खाती है और विचारधारा की ही राजनीति करता हूँ। विचारधारा पर मैंने हमेशा बड़े बड़े पदों को दुत्कारा है, छोड़ा है। इसलिए पद के लिए मैं नहीं मरता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप एकता बनाना चाहते हैं, इसलिए पद को भी स्वाभाविक रूप से भारतीय संविधान इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना का पक्षधर है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कोई व्यक्ति जाति, वर्ण, धर्म, पंथ के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर, लिंग के स्थान पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और जो भेदभाव करता है स्वाभाविक रूप से वो संविधान विरोधी भी है, देश विरोधी भी है। और जो संविधान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, वो हमको क्या प्रमाण पत्र देंगे? वो पहले अपने गिरेबान में जाके देखें। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, आप ही की बिरादरी से आते हैं, शायद उनसे मिले भी होंगे। मैं उनसे अभी कुछ दिन पहले बातचीत होती रही थी तो मैं उनसे सवाल किया कि मौर्य जी भी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी नहीं, वो शोषण समाज पार्टी चलाते हैं, प्राइवेट कंपनी चलाते हैं। उनको लेकर आप क्या कहेंगे? दो कौड़ी के लोगों का मैं जवाब नहीं देना चाहता, जो धूम हिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इर्द गिर्द मंडाते रहते हैं, 24 घंटा दलाली करते हैं, 24 घंटा दलाली करते हैं, और दलाली जिसकी जीविका है, ऐसे लोग हमारे विषय में टिप्पणी करेंगे। सूरज को आग दिखाने वाले अंधे हो जाते हैं, इनका भी वही हाल होगा। जिले में देखा जाए तो 15% अनुसूचित जाति के वोट हैं, 14% मुस्लिम हैं, 13% आपकी बिरादरी के वोट हैं। क्या लगता है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाएंगे जो विधानसभा में देखने को मिलता था? ये चुनाव परिणाम बताएगा। जब बीजेपी बुरी तरीके से हारेगी, उसकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होगा, न केवल कुशीनगर में बल्कि दिल्ली से भी भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तब भाजपा वालों को अपनी औकात का पता लगेगा। 400 की पार लगातार नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार। ये भाजपा के नेताओं की बोल, भाजपा का घमंड बोल रहा है। ये नेताओं की भाषा नहीं है, ये भाजपा की घमंड की भाषा है। और वैसे भी जब दिल्ली से ही इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है तो 400 पार की गिनती कहाँ आएगी? इनका बुरिया बिस्तरा बनने जा रहा है। एक खबर और आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ओवैसी को बहुत जल्द मिलने जाने वाले हैं। क्या ये बात सही है कि ओवैसी साहब से मुलाकात करेंगे? हमारी सबकी आपस में नेताओं में आपस में वार्ता हो चुकी है। हाँ। मिलने नहीं जाना है, बात हो चुकी है। और अगर हम आवश्यकता समझेंगे तो हमारे ये सभी नेता यहाँ आएंगे भी। इसलिए मैं अभी तो शुरुआती दौर है, चुनाव में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी को बड़ा घमंड है कि हम 400 के पार जाएंगे, उस भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करने की शुरुआत मैं कुशीनगर में करूंगा। और कुशीनगर में जो परिवर्तन की आंधी चलेगी, उसमें मोदी, योगी सबका सुपड़ा साफ होगा। दिल्ली से सत्ता इनकी जाएगी, कोई बचा नहीं सकता है। तो ये राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं और अभी कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और इनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सुपड़ा साफ करना है। पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।